नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 संज्ञा के विकारक तत्व। पिछली वीडियो में हमने पाठ कारक पढ़ना शुरू किया था। हमने जाना था कारक किसे कहते हैं और कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने इसके विभक्ति चिन्हों को जाना था और कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ये 3 कारक हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब शुरू करते हैं कारक का अगला भेद, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के बारे में हम जानते हैं। पहले देखते हैं, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। माँ ने अतिथि को पानी दिया, गुरुजी के लिए जलपान लाओ, श्रीमती शीला दीक्षित ने गरीबों के लिए अनाज बांटा। अब ये जो ऊपर आपने उदाहरण देखे, इसमें आपने देखा कि जो पहला वाक्य है इसमें किसको और दूसरे में किसके लिए, प्रश्न पर यदि अतिथि को और गुरुजी के लिए या गरीबों के लिए हमें उत्तर मिलते हैं, अतः ये संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के जो चिन्ह हैं वे 2 होते हैं, के लिए और को। तो बच्चों, यदि हम कहें कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अब जो कारक चिन्ह को है वह अभी हमने पहले भी पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को। कर्म का जो चिन्ह होता है वह भी को होता है और हमने कहा कि जो संप्रदान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी को होता है। लेकिन ये दोनों, जो कर्म कारक और संप्रदान, दोनों कारकों के लिए होता है। लेकिन जहाँ देने का भाव आए, जहाँ को का अर्थ होता है के लिए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ आप समझ ही गए होंगे कि जैसे माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। अब यहाँ पर जो है देने का भाव है, यानी कि भिखारी के लिए कपड़े दिए, तो यहाँ पर को क्या है, संप्रदान कारक है, ना कि कर्म कारक। ठीक है। शिकारी ने हिरन को देखा, यहाँ भी को है, लेकिन क्या है, यहाँ पर देने का भाव नहीं है और जो क्रिया का प्रभाव, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिरन को, यहाँ पर इसके द्वारा क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर यह कर्म कारक है। तो मैं समझती हूँ अब आप इसका अंतर समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं अपादान कारक की ओर। अपादान, अब आप पहले उदाहरण देख लीजिए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है और बीज से अंकुर निकलता है। अब यदि हम इनमें तीनों में देखें तो क्या प्रश्न मिलता है, कहाँ से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गंगा निकलती है या कहाँ से अंकुर निकलता है। तो जहाँ अलगाव का भाव हो, अर्थात अलग होने का भाव हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। अब अपादान कारक का जो चिन्ह है वह भी से होता है, और अभी हमने जब ऊपर पढ़ा था कि करण कारक है, उसका जो विभक्ति चिन्ह है वह भी से होता है। लेकिन दोनों में अंतर है। जो अपादान कारक का चिन्ह से है, वहाँ अलग होने का भाव होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, या हम कहें स्टेशन से गाड़ी चली गई, तो स्टेशन से जो गाड़ी है वह अलग होने का भाव है।
इसी प्रकार मैं बस से दिल्ली गया, तो यहाँ आप देखेंगे कि दिल्ली और बस इसमें अलग होने का भाव नहीं है। इसका जो से है इसका अर्थ होता है कोई साधन, कि मैं बस के द्वारा दिल्ली गया। जब कोई साधन के रूप में हम से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ करण कारक होता है, लेकिन जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब से के अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि कहीं तुलना, सीखने या तुलना करने के या डरने का, लज्जा मतलब शर्म का, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि कोई भी भाव प्रकट किए जाते हैं तो वहाँ भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। बच्चों, से का प्रयोग बहुत स्थान पर किया जाता है। जैसा कि हम उदाहरण देखते हैं कि बच्चा अंधेरे से डरता है, या मैं चम्मच से चावल खाती हूँ। आप इन दोनों उदाहरणों को देखेंगे तो इसमें अंतर आपको मिलेगा। जो चम्मच से खाना खाती हूँ अर्थात चम्मच के द्वारा, चम्मच यहाँ एक साधन है, तो जहाँ साधन होगा वहाँ कर्ण कारक होगा, और जहाँ पर कोई डरने का भाव होगा, तुलना करने का भाव होगा, ईर्ष्या, प्रेम, कोई भी भाव प्रकट होगा से के द्वारा, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अब बढ़ते हैं कारक के जो अगला भेद है संबंध कारक। यहाँ आप देखेंगे ये मेरे चाचा के बच्चे हैं। इसके जो विभक्ति चिन्ह अभी हमने ऊपर जानी थी कि का, के, की या रा, रे, री, तो यहाँ पर उदाहरण है कि चाचा के और महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, या मेरा भाई विद्यालय गया। अब मेरा में रा आ रहा है और इन दोनों में जो उदाहरण है इनमें के आ रहा है, तो का, के, की, रा, रे, री ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, ये परसर्ग हैं इसके। ठीक है, तो दो संज्ञाओं के बीच का, के, की का चिन्ह लगाते हैं, और अधिकांश सर्वनामों के बीच जो सर्वनाम होते हैं उसमें रा, रे, री चिन्ह लगते हैं। जैसे मोहन की किताब, अब यहाँ पर की आ गया। इसी प्रकार जो सर्वनाम है मेरा कमरा, तो यहाँ पर रा जो है परसर्ग लगा है। तो यदि हम देखें कि संबंध कारक कौन से होते हैं, तो संबंध कारक की परिभाषा है कि किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है तब वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब चलते हैं अगले कारक भेद पर, वह है अधिकरण। अधिकरण के जो परसर्ग हैं या चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह, वे हैं में और पर। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चौक मेज पर रख दो, कहाँ रख दो? मेज पर। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कहाँ? तीनों में यदि कहाँ का उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। पर और में इसके क्या है? कारक चिन्ह है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अब चलते हैं कारक के जो अगला भेद है संबोधन कारक। संबोधन अर्थात किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के जब भाव को प्रकट करते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, अरे बच्चों यहाँ शोरगुल मत करो, अरे आप कहाँ चल दिए। तो यहाँ पर किसी को पुकारने या किसी को बुलाने अर्थात संबोधित करने आदि का जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। और जो इसके कारक चिन्ह हैं वे हैं हे, अरे आदि। तो बच्चों ये तो थे कारक के 8 भेद।
अपादान और करण कारक का अंतर अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ अलग होने का भाव हो, डरने, तुलना करने, प्रेम, ईर्ष्या आदि जो भाव होते हैं वे यदि वहाँ से आता है तो अपादान कारक होता है, और यदि से का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ करण कारक होता है। इसी प्रकार संप्रदान और कर्म कारक में भी अंतर है। दोनों में को विभक्ति आती है, जहाँ को देने के रूप में, देने के अर्थ में प्रयोग होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। परंतु यदि कर्म में जो करता है वह स्वयं उस फल से जुड़ा रहता है, जैसे शीला ने मीनू को पुस्तक दी, यहाँ पर संप्रदान कारक है, और मोहन ने कुत्ते को मारा, यहाँ को विभक्ति है परंतु कारक कौन सा है? कर्म कारक है। तो बच्चों, जब आपको ये कारक याद करने हैं तो इनको विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का, के, की या रा, रे, री, और अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। यदि आप इसको इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको जो कारक पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। और अभ्यास कार्य जो प्रश्न 1 है वह आपका MCQ प्रश्न है, अर्थात यहाँ पर कई विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। तो शुरू करते हैं। जो क भाग है कि कारक के भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। इसी प्रकार कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह अभी हमने जाना था से होता है। इसी प्रकार जो अगला है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें में हे प्रभु कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। माँ ने भूखे को खाना खिलाया, इस वाक्य में जो भूखे को है वो कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। गाय घास खाती है, गाय कौन सा कारक है? गाय काम को करने वाली अर्थात कर्ता कारक है। माली ने पौधे लगाए, इसमें पौधे कर्म कारक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उन्हीं में आपको जो उपयुक्त कारक चिन्ह लगाने हैं। मैं पढ़ देती हूँ। इस रोग से मनुष्य बहुत कमज़ोर हो जाता है। कालांतर में भाषा को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तब वह साहित्य का रूप धारण कर लेती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। इसी प्रकार जो चौथा भाग है उसमें देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाने पर बाजार में भगदड़ मच गई। विद्यालय में शिक्षकों को छात्रों से पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो अंतिम वाक्य है, राम ने मचान पर चढ़कर बंदूक से शेर पर निशाना लगाया। ये तो थे कि हमने कारक चिन्ह भरे। अब जो अगले प्रश्न में भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको जो कारक हैं उनके भेद लिखने हैं कि जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और हिंदी के कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक अर्थात अलग होने की क्रिया का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ
जो संबंध भाव का बोध कराए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब अगले प्रश्न में जो यहाँ पर जो रंगीन पद हैं वो आपको देखने हैं, उन्हीं के अनुसार कारक का भेद बताना है। कौन सा कारक है? मोहन ने कुत्ते को लाठी से मारा, कुत्ते को है अर्थात कर्म कारक है। ऋचा शेर से डर गई, डरने का भाव है, से विभक्ति चिन्ह है तो अपादान कारक हुआ। पुनीत ने गाय को रोटी खिलाई, गाय को यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है। बगीचे में कोयल कूक रही है, जहाँ विभक्ति चिन्ह में होता है अधिकरण कारक होता है। हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, हम संबोधित कर रहे हैं ईश्वर को तो संबोधन कारक। लड़के ने फूल तोड़ा, फूल क्या है यहाँ पर? कर्म है तो कर्म कारक। माली फव्वारे से बगीचे को सींचता है, बगीचे को किससे सींचता है? फव्वारे से, तो फव्वारा यहाँ पर साधन है और से विभक्ति चिन्ह होने के कारण यह है करण कारक। अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देखिए, जो वाक्य दिए गए हैं ये सही नहीं है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध कारक चिन्ह लगाए गए हैं, इन्हीं को आपको सही करके लिखना है कि नीलेश को ग्रंथ पढ़ लिया, को नहीं आएगा, ने आएगा। नीलेश ने ग्रंथ पढ़ लिया। इसी प्रकार हम बस अड्डे में बस से बैठे, नहीं, हम बस अड्डे से बस में बैठे। गंगा भारत को पवित्र नदी है, को नहीं आएगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। और इसी प्रकार से आप इन सबको जो गलत कारक चिन्ह लगाए गए हैं उनको शुद्ध करके आप दोबारा लिखेंगे। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, यह देखिए, इसमें आपको जो दो कारक हैं, करण कारक और अपादान कारक, दोनों का ही विभक्ति चिन्ह से होता है और आपको यहाँ इनका अंतर स्पष्ट करना है कि किसमें अपादान है और किसमें करण कारक है। अभी बताया था करण कारक जहाँ से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ करण कारक होता है। अब आप देखिए, बच्चे विद्यालय से आ रहे हैं, यहाँ विद्यालय से अलग होने का भाव है तो अपादान। लड़कियां हाथ से ताली बजा रही हैं, यहाँ पर करण कारक है हाथ के द्वारा। शिकारी ने तीर से हंस मारा, तो तीर क्या है यहाँ पर? एक साधन है तो करण हो जाएगा करण कारक। नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, अपादान कारक। इसी प्रकार रेल स्टेशन से गाड़ी निकली, यहाँ भी अपादान। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वभाव के दयालु थे, स्वभाव से दयालु थे तो उनके स्वभाव के बारे में बताया गया, यहाँ भी अपादान कारक ही होगा। वृक्ष से बंदर कूदा, वृक्ष से अलग हो गया बंदर, तो कौन सा कारक होगा? अपादान। और जो अंतिम है, किरण पेंसिल से लिखती है, यहाँ पेंसिल एक साधन के रूप में है तो यहाँ हो गया करण कारक। अब जो अगला है उसे आप स्वयं करेंगे। इन सभी जो कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह आपको दिए गए हैं इन्हीं का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा पाठ 8 जो संज्ञा के विकारक तत्व हैं। हमने तीनों तत्वों के बारे में जाना, लिंग, वचन और कारक के बारे में। तो अब यह अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार, शुभ दिन।